हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह 10:30 बजे मैं लाइब्रेरी गई थी और घर पे बहुत सारा काम हो गया था, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया था। थोड़ा मैंने घर का काम किया, नहाया धोया, पूजा की, उसके बाद में खाना वाना बनाया खाया और उसके बाद में मैं निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे पढ़ी पॉलिटी। तो जैसा मुझे आपको बताना था कि जैसे यूपीएससी के लिए मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी का सेगमेंट अभी कर रही हूँ इस मंथ में, और यूपीएसआई की भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि मम्मी ने फॉर्म डलवा दिया था। तो फिर उसकी भी मैं प्रिपरेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, तो मम्मी ने अगर डलवा दिया है फॉर्म तो मुझे एग्ज़ाम तो देना ही है। तो मैं सोच रही हूँ जब मुझे एग्ज़ाम देना ही है तो मैं अच्छे से पढ़ के ही दे दूँ। तो इस वजह से मैं यूपीएसआई की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यूपीएसआई के लिए आज मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी, सिलेबस वगैरह लिखा था। उसके अलावा मैं हिंदी पढ़ रही हूँ अभी, और ज्योग्राफी की मैंने कुछ क्लासेस ली थी आज। और चलिए, तो ये पॉलिटी का सेगमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। आज मैंने हेयर वॉश किए थे तो बहुत ज़्यादा गीले थे मेरे बाल, और गीले होने की वजह से मुझे ठंड लग रही थी। तो इस वजह से मैंने अपने बालों को खोल लिया था जिससे कि वो ड्राई हो जाए। और ये बाल खोलने के बाद में मुझे हंसी आ गई थी, तो फिर मैं ऐसे ही हंसने लगी थी। उसके बाद में मैं जो क्लासेस ले रही थी उस टाइम पे भी थोड़ी मुस्कुराहट निकल जाती है मेरी, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे हंसी आ ही जाती है और हंसी मेरी कंट्रोल होती नहीं मुझसे। तो ये जो बैच ले रखा है मैंने, यूपीएसआई का बैच ले रखा है, जिसको मेरे हस्बैंड ने लिया था लेकिन वो नहीं पढ़ते हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ उस बैच से। तो ये विवेक सर हैं जो हिंदी इसमें पढ़ा रहे हैं। तो उनकी जो हिंदी की क्लासेस हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत अच्छे से वो पढ़ा रहे हैं। तो फिर मैं उसके क्या करती हूँ कि क्लासेस अटेंड करती हूँ मैं अपनी लाइब्रेरी में, जो भी हो पाती हैं। उसके बाद में घर आके मैं उसका जो नोट्स होता है वो बनाना स्टार्ट किया है। वैसे मैं लाइब्रेरी में ही नोट्स बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नोट्स तो मैं घर पे भी बना सकती हूँ। लाइब्रेरी में एक शांत माहौल मुझे चाहिए था पढ़ने के लिए, चीज़ें समझने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर सिर्फ मैं पढ़ूँगी और जो भी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, जो भी चीज़ों पे मुझे डीपली फोकस करना है, उन चीज़ों को मैं पढ़ूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए जो मूल विधि का सिलेबस था उसको लिख रही थी, क्योंकि मूल विधि का सिलेबस, जब भी सिलेबस हम अपने हाथ से लिखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं और उसके हिसाब से मैं टिक करती जाऊंगी क्या क्या चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। उसके अलावा इस बैच के साथ में जो नोट्स थे वो भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो नोट्स क्या है कि उसमें मॉड्यूल दिए गए हैं और प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिनको मैं इन क्लासेस को करने के बाद में उन प्रैक्टिस सेट्स को लगाऊंगी। मैंने अभी गलती ये की थी कि मैं स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस सेट लगाने लगी थी, फिर मैंने वो बंद कर दिए। और अभी फ़िलहाल मैं ये मैंने मैथ्स का भी लिख लिया था कि क्या क्या मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैथ्स का और मूल विधि का इस तरीके से मैंने लिख लिया। ये मैं ज्योग्राफी की क्लास ले रही थी, ज्योग्राफी की मैंने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली। उसके अलावा मैंने क्या किया कि मूल विधि का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस, इसके अलावा मैंने एक सिलेबस और लिखा है जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस चीज़ का लिखा है, बट मैंने लिखा है, हाँ, साइंस का मैंने एक क्या कहते हैं सिलेबस लिखा है। तो इसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उनका मैं अलग अलग सिलेबस लिखती जा रही हूँ, जिससे कि क्लासेस जब मैं करती हूँ तो मुझे बिल्कुल
मैशअप नहीं हो जाए, इस वजह से मैंने थोड़ा मैसी हो जाता है तो समझ में भी नहीं आता कि कितना मैंने पढ़ लिया, कितना क्या रह गया है। तो इसलिए लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो इसलिए मैंने लिख लिया है। और यहाँ पर मैं लिख ही रही थी, वही सिलेबस ही लिख रही थी। उसके अलावा मैं जो भी पढ़ती हूँ, जैसे ज्योग्राफी में जो भी पढ़ रही थी उनके की टर्म्स को चैट जीपीटी से देख लेती हूँ उनको, और उसके बाद में जब मैं पढ़ती हूँ उसको तो और अच्छे से समझ में आने लगता है। तो ये मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ का सिलेबस लिख रही थी, बट मैं सिलेबस लिख रही थी ये भी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पॉलिटी की क्लास करके हिंदी की क्लास की, उसके बाद में ज्योग्राफी की क्लास की, उसके बाद में मैंने सिलेबस को नोट डाउन किया। उसके बाद में मैंने पढ़ा था ज्योग्राफी की जो नोट्स मैं पढ़ रही हूँ उनको, और जहाँ जहाँ मुझे मीनिंग्स में प्रॉब्लम आती है उनको मैं चैट जीपीटी से सर्च करती हूँ। सर्च करने के बाद में उनको अच्छे से पढ़ती हूँ, डीपली मुझे वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। उसके बाद में जब मैं पढ़ती हूँ तो वो मुझे थ्योरी और अच्छे से समझ में आने लगती है। उसके बाद में मैंने अपना बैग पैक कर लिया था घर जाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे थे मुझे लेने के लिए। तो फिर मैंने सोचा जब तक वो आएंगे तब तक मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद वो आ गए थे तो फिर मैं चल दी थी अपने घर की तरफ, लेकिन बीच में मिल गए गोलगप्पे तो फिर वो भी हम लोगों ने खाए। उसके बाद मैं पहुँच गई अपने रूम में। अपने रूम में पहुँचने के बाद में सर्वा की थोड़ी सी शैतानी कर रहे थे, लाइट्स ऑन की मैंने, और सर्वज्ञ को थोड़ा सा मैंने बोला कि शैतानी मत करो, बहुत ज़्यादा कूदा कादी करते हैं वो। और उसके बाद में मैंने थोड़ा मिरर में ख़ुद को देखा उसके बाद में मैंने शाम का खाना जो था वो बनाया। उसमें मम्मी ने दाल बना दी थी, चावल मैंने बनाए, रोटी सेकी। तो इस तरीके से खा पी के सब पूरी फैमिली ऐसे बैठी हुई थी तो मैंने शूट कर लिया। मम्मी बहुत मस्त रहती हैं, वो खुश हो जाती हैं मैं पढ़ाई कर रही हूँ इस वजह से। तो उसके बाद में मैंने थोड़ी देर अपना नाम जप किया। नाम जप करने से क्या है कि मेरा कंसंट्रेशन जो है, फोकस जो स्टडी में है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मेरा टारगेट रहता है 10,000 नाम जप करने का, तो वो मैं डेली का डेली कर लेती हूँ अपना। सुबह में शाम में दोनों टाइम मिला के मैं अपना 10,000 का जो भी टारगेट रहता है नाम जप का उसको कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद में मैं नोट्स बनाने के लिए बैठ गई थी, जो हिंदी की मैंने क्लासेस ली थी उनको। बट यहाँ बेड पे लिखना मुझे पॉसिबल नहीं था, तो फिर मैं उठ के अपनी टेबल पे बैठ गई जाके, और मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो चलिए नोट्स बना लेते हैं, देखते हैं कब तक ये बनते हैं।
क्लास ली थी उसके नोट्स मैंने बना लिए, जिनको बनाने में मुझे लगा है आधा घंटा। आधा घंटा भी नहीं लगा है, आधा घंटा मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए आधा घंटा लगा है। वैसे 20 मिनट लगे हैं मुझे ये नोट्स बनाने में। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बज के कुछ ऐसा 52 मिनट, इस तरीके से कुछ हो रहा था। उस टाइम पे मेरे ये नोट्स बने थे। और जो मैंने एक रील डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए कि मेरी राइटिंग उनको बहुत अच्छी लगी है। तो मुझे भी खुद की अपनी राइटिंग अच्छी लगती है। सो गाइज़, अभी 11 बज रहे हैं और 11 से ज़्यादा ही बज चुके हैं, 11 बज के 10 मिनट हो गए हैं। और जो भी मैंने लिखा था उसको रिवाइज़ भी मैंने कर लिया है एक बार। और अब मैं दूध पीऊँगी, उसके बाद सोऊंगी, क्योंकि बिना दूध के नींद नहीं आती है। लत सी लग गई है दूध पीने की। बट काफ़ी टाइम से मैं दूध नहीं पी रही हूँ अभी फ़िलहाल में। बट मुझे अभी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा डीपली मैं अपना फोकस के साथ में पढ़ रही हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी होना ज़रूरी है। तो चलिए, मैं दूध पीती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।